रहा है कि एक शर्मनाक वाकया जो है वो कश्मीर में पेश आया है, जहां मैं आपको बता दूं कि एक मिडिल स्कूल के अंदर एक टीचर ने जिनसी ज्यादती एक बच्ची के साथ की है और इस बच्ची की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 से 13 साल बताई जा रही है, जिसके साथ ये जिनसी ज्यादती की गई। और आप सोचिए कि ये खबर सुनने के बाद आपके भी और हमारे पाँव के तले ज़मीन खिसक रही है। जिस उस्ताद को बाप का दर्जा दिया गया है कि एक टीचर जो है वो एक बच्चे का रूहानी बाप होता है, यानी वो उसकी सीरत को संवारता है, वो उसे बनाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है, ये तरबियत देता है। सोचिए जिस टीचर की, जिस उस्ताद की बच्ची के ऊपर इस तरह की नज़र होगी, वो इंसान नहीं हैवान के बराबर है। कहीं न कहीं ये उस्ताद एक दरिंदा सिफ्त उस्ताद निकला, जिसने तेलवल इलाका है ये हारवन के, वहाँ पर कल दिन में जो है वो प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, वहाँ एहतजाजी मुजाहिरा भी लोगों ने किया और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि उस टीचर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इस तरह के टीचर, इस तरह के उस्ताद शायद माशरे में रखने के काबिल नहीं है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि बहुत सी ऐसी शिकायतें, बहुत से ऐसे वाक़यात जो हैं वो सामने आए हैं जहाँ प्रिंसिपल अपने स्कूल में बच्चों के साथ उनकी फ़ोन कॉल जो है वो लीक हुई या वीडियो कॉल जो है वो लीक हुई। लेकिन इस तरह का वाकया जब सामने आता है, कहीं ना कहीं पाँव के तले जो है वो ज़मीन खिसक जाती है। ये बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह के वाकया जो हैं आए रोज़ देखने को मिलते हैं। अब सोचिए ये मैसेज जब आवाम के पास जाएगा, ये पब्लिक में जाएगा, जो बाकी बच्चियां स्कूल में हैं वो क्या सोचेंगी, वो किस तरह से अपने आप को महफूज पाएंगी। एक स्कूल के अंदर जहां माँ बाप ये भरोसा करके अपने बच्चे को भेजता है कि मेरा बच्चा वहां पर सेफ रहेगा, उसे किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन वहीं पर जाकर के अगर उनके साथ इस तरह की ज्यादती की जाएगी तो सोचिए किस तरह माँ बाप अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेजेंगे। इस बच्ची के साथ जो जिनसी ज्यादती की गई है, उस टीचर को तो फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा भी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला। लोगों का गुस्सा भी जो है वो बहुत ज़्यादा फूटा। उन्होंने भी इस पर फौरी तौर कार्रवाई करने की मांग की है और इस टीचर को सख्त से सख्त सज़ा देने की जो है वो हिदायत दी गई है। लेकिन यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात यह भी है कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, जब वो स्कूल जाती हैं आने के बाद बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो बात नहीं कर सकती हैं, जो डरती हैं। लेकिन उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि आप डरिएगा नहीं, आप घबराइएगा नहीं। अगर आपके साथ कभी भी कहीं पर भी ऐसा कुछ भी वाकया सामने आता है, ज़रूर अपने आसपास लोगों को बताइए, ज़रूर अपने घर वालों को बताइए। जो भी आप या आपके नज़दीकी अगर पुलिस स्टेशन है वहाँ कंप्लेंट करिए। कभी भी चुप मत बैठिए, पीछे मत हटिए, हमेशा आगे रहिए। इस तरह का वाकया अगर आपके पास कभी भी सामने आता है। वहीं अगर मैं आपको बता दूं तो तेलवल जो इलाका है जहां इस मिडिल स्कूल के अंदर इस बच्ची के साथ भी जब ज्यादती की गई और ये बच्ची जब उसके बाद घर पहुंची, इसने कुछ लोगों के साथ अपनी ये बात को शेयर किया और उसके बाद कहीं न कहीं ये गुस्सा जो है वो फूटते हुए देखने को मिला और उसके बाद पूरे इलाके में ये अफरा तफरी फैल गई और उसके बाद एक एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया, प्रोटेस्ट भी किया गया और उसके बाद ये सब चीज़ें जो है वो आगे बढ़ाई गई और इस टीचर को अरेस्ट भी कर लिया गया है। मज़ीद क्या कुछ तफसीलात रहेंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह के वाक़यात जो है वो आए रोज़ ये देखने को मिलते हैं, कहीं बच्ची की किडनैपिंग देखने को मिलती है, कहीं बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ देखने को मिलती है, या कहीं बच्चे जब लड़कियां जब बस के अंदर या किसी और ऑटो के अंदर या कहीं जा रही होंगी, सड़क पर चलती होंगी, उनके साथ टीजिंग की जाती है, उन्हें गलत कॉमेंट किया जाता है। ये सब चीज़ें जो आजकल माशरे में हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसका बहुत गलत असर भी जो है वो पड़ता है। और ऐसे में उन तमाम बहनों को, उन तमाम बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा अगर आपके साथ कहीं पर भी होता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके नज़दीकी अगर पुलिस स्टेशन है या कोई और लोग हैं, आप ज़रूर उनको बताइए कि इस तरह का हो रहा है, या अगर आप में है उतनी हिम्मत है तो आप ज़रूर उस बात का जवाब जो है फौरी तौर वही उस कमेंट करने वाले को या
आपको छेड़ने वाले जो भी शख्स होता है उसके साथ करिए। लेकिन फिलहाल ये बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला है जो यह पेश आया है, और इस तरह की खबरें पहले भी हमने देखी है। कई सारे स्कूल के उसातिज़ा को इस सब चीज़ के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया, मुअत्तल भी किया गया, नौकरियों से भी निकाल दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है वो नहीं रुकने का नाम ले रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो उस्ताद हैं इन्हें इस तरह की सज़ा दी जाए ताकि आने वाले कल में इस तरह की सोच भी जो है वो कोई ना रखे कि इस तरह का वो कदम उठाए या इस तरह की वो सोच रखे। और उसके बाद जिस टीचर को रूहानी बाप बच्चे का कहा जाता है, माँ बाप अपने से ज़्यादा भरोसा उस टीचर के ऊपर करते हैं कि हमसे बच्चा अच्छा नहीं बन सकता, लेकिन ये टीचर जो है वो हमारे बच्चे की सीरत को संवार सकता है, हमारे बच्चे को एक अच्छा बच्चा बना सकता है, पढ़ा लिखा बना सकता है। यही बच्चा कल डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और बड़ी पोस्ट पर जा सकता है। लेकिन सोचे जब इस तरह के दरिंदा सिफ्त इंसान, हैवान टीचर जो है वो स्कूलों के अंदर रहेंगे जहां वो अपनी हवस का शिकार 12 या 13 साल की बच्चों को बनाएंगे, सोचे उस माशरे में किस तरह का माहौल जो है कल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को पुलिस देख रही है, उस टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ मज़ीद तफसीलात रहेंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24।